माधवपुर नामक गांव में एक सनी नाम का लड़का रहता था, जो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था। स्कूल में सभी उसकी बहुत तारीफ किया करते थे। एक दिन उसकी शिक्षिका ने उन्हें फ्रेंडशिप पर आधारित कहानी लिख कर लाने के लिए कहा। सनी जल्दी से घर आया और अपना होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। तभी उनकी दीदी उनके पास आई और बोली, सनी, तुम क्या लिख रहे हो? मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ दीदी। मेरी मैम ने फ्रेंडशिप पर एक कहानी लिखने के लिए कहा है। ओह अच्छा, मुझे दोस्ती की एक अच्छी कहानी पता है। कौन सी कहानी दीदी, बताओ ना। बर्फीली रानी। एक बार एक दुष्ट जादूगर था जिसे अजीब अजीब चीजें ना बहुत पसंद था। एक बार उसने एक जादुई आईना बनाया। यह आईना सबसे अलग था क्योंकि इसमें देखने पर सभी चीजें बहुत बदसूरत और भद्दी हो जाती थी। सुंदर मैदान दल दल में बदल जाते थे और सुंदर लोग बदसूरत और बूढ़े बेजान दिखते थे। जादूगर अपने आईने से बहुत खुश था। वह अपने आईने को लेकर पूरी दुनिया में घूमता, आम लोगों को बहुत परेशान करता। एक दिन जब वह ऊंचा उठ रहा था और बहुत जोर जोर से हंस रहा था, अपने आईने के कारनामों की वजह से उसके हंसते हुए उसका आईना धरती पर जा गिरा और उसके लाखों टुकड़े छोटे छोटे हो गए। आईने के टुकड़े जब हर तरफ उड़ने लगे तो कुछ टुकड़े लोगों के दिलों में चुभ गए और उन लोगों को कठोर दिल बना दिया। कई टुकड़े लोगों की आंखों में जा गिरे और फिर उन लोगों को सब खराब व गंदा दिखने लगा। सबसे बड़ा कांच का टुकड़ा बर्फीली रानी पर जा गिरा, जो उत्तर दिशा में राज करती थी। उसी समय से बर्फीली रानी बहुत कठोर दिल और मतलबी हो गई और बर्फीली रानी से काफ़ी दूर एक लड़का मिंटू और उसकी दोस्त चिंटू रहते थे। मिंटू और चिंटू दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो रोज़ एक साथ खेलते थे। सर्दियों में एक दिन मिंटू और चिंटू बर्फ में स्नोमैन बना रहे थे। तभी मिंटू जोर जोर से रोने लगा। मिंटू, मेरी आंख में कुछ चला गया और मेरे दिल में भी दर्द हो रहा है। आईने का एक टुकड़ा मिंटू को चुभ गया। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं जिससे तुम्हारा दर्द कम हो जाए? चले जाओ यहाँ से। मिंटू ने स्नोमैन को भी गिरा दिया। यह देखकर जब चिंटू रोने लगा तो मिंटू जोर जोर से हंस पड़ा और पास पड़ी स्लेज पर बैठकर वहाँ से चल पड़ा। वो अकेला बर्फ पर खेलता रहा और काफ़ी आगे निकल गया। उसके स्लेज के पास एक बड़ा स्लेज आकर रुका। उसने ध्यान नहीं दिया कि दूसरी स्लेज में कौन था। उसने एक रस्सी बड़ी स्लेज पर डाली और उसके सहारे से ज़्यादा दूर निकल गया। बड़ा स्लेज मिंटू को घसीटता हुआ एक बर्फीले किले में ले गया। वहां पहुंचकर बड़ी स्लेज के चालक ने मिंटू को किले के अंदर चलने को कहा। मिंटू, इधर आओ, तुम्हें बहुत ठंड लग रही होगी। यह बर्फीली रानी थी। मिंटू उससे डरा नहीं और फिर बर्फीली रानी ने नीचे झुककर उसके गाल को चूम लिया। इस किस से मिंटू मंत्रमुग्ध हो गया और वह चिंटू और बाकी सबको भूल गया और बर्फीली रानी को ही अपना समझने लगा। उसे लगा बर्फीली रानी दुनिया की सबसे अच्छी औरत है, पर उसका दिल अब कठोर हो चुका था। वहाँ घर पर चिंटू मिंटू को तलाश कर रहा था। वह सबसे मिंटू के बारे में पूछता था, पर मिंटू किसी को नहीं मिला। एक आदमी शायद वो नदी में गिरकर डूब गया होगा। चिंटू ने अपने सबसे खूबसूरत लाल जूते नदी में फेंक दिए और नदी से मिंटू को वापस देने को कहा, पर नदी ने भी तो मिंटू को नहीं देखा था, इसलिए उसने लाल जूते वापस बाहर भेज दिए। चिंटू, मैं मिंटू को अब कहाँ ढूंढूं? मैं उस तक कैसे पहुँचूं? न जाने वो कहाँ होगा। तभी एक छोटी सी नाव चिंटू के पास आकर रुकी। चिंटू,
उसमें चढ़ गया और नदी के बहाव से आगे बढ़ते गया। वह बहुत दूर तक नाव में बैठे बैठे आगे बढ़ते गया। एक अनजान स्थान था जंगल में, जहाँ जाकर वह नाव रुक गई। चिंटू, ये मैं कहाँ आ गया? उसने एक बारहसिंगा से पूछा। बारहसिंगा, क्या तुमने एक छोटे से बच्चे को देखा है? हाँ, एक लड़का उत्तर दिशा की रानी के साथ उसके महल में रहता है। मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ। बारहसिंगा चिंटू को अपनी पीठ पर बैठाकर उत्तर दिशा की ओर भागता रहा, जब तक वह बर्फीली रानी के महल तक नहीं पहुँच गए। चिंटू वहाँ की ठंड से घबरा गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारा। किले के अंदर मिंटू ठंड में अकेला था। बर्फीली रानी थोड़ी दूर थी और मिंटू बर्फ से खेल रहा था। बर्फीली रानी ने मिंटू से कहा था कि जब वह उन बर्फ के टुकड़ों से फ्री लिख देगा तो वह अपने घर जा पाएगा। मिंटू कोशिश करता रहा, पर बर्फ के टुकड़ों से फ्री नहीं लिख पाया। जब चिंटू ने मिंटू को देखा तो वह तेजी से जाकर मिंटू के गले लग गया और रोने लगा, पर मिंटू ने उसे नहीं पहचाना। यह देखकर वह सच्चे दिल से रोने लगा। उसके आंसू जब मिंटू के दिल पर गिरे तो उसका कठोर दिल नर्म हो गया और मिंटू भी जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने से कांच का वह टुकड़ा उसके आंसुओं के साथ जमीन पर गिर गया और जब उन बर्फ के टुकड़ों को देखा तो वे फ्री वर्ड लिख चुके थे। यह देखकर मिंटू ने खुशी से चिंटू को गले लगा लिया। तुम दुनिया की सबसे अच्छे दोस्त हो। दोनों खुश हो गए। मिंटू, चलो घर वापस चलते हैं। इसके बाद मिंटू और चिंटू खुशी खुशी अपने घर चले गए। नन्हे दोस्तों, आपको ये जादुई कांच के टुकड़े की कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताना।